हेलो सर, हाय। और आज हम बात करने वाले हैं आपकी सीए की जर्नी के बारे में। जी, जी, कैसी रही है सीए की जर्नी? और क्योंकि आप बहुत छोटे से गांव से आए हैं और आज इतना बड़ा नाम आपने रोशन किया है, आपका भी और आपके मम्मी पापा का भी। ओह थैंक यू सो मच मैम ये सवाल पूछने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सवाल जो आपने पूछा है। मुझे अपनी जर्नी बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है दोस्तों कि मेरा जो जन्म है वो एक छोटी सी गांव में औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से हुआ है, जहां पे गवर्नमेंट की दी हुई सिर्फ एक ही स्कूल थी, वो भी मराठी मीडियम से मेरी पूरी पढ़ाई हुई थी, जहाँ पे दूर दूर तक सी का कोई नाम नहीं है। आई वॉज द फर्स्ट वन जिसने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कंप्लीट किया था। पर सवाल उठ रहा है कि सर अगर वहाँ पे इस गांव में कोई सीए नहीं था और इतना पढ़ाई का माहौल नहीं था तो आपने सीए के बारे में सोचा कैसे? मेरे मम्मी ने मुझे कहा था कि बेटा एक अपने दूर का कोई रिश्तेदार है, उन्होंने सीए करके बहुत सारे पैसे कमाए हैं, क्या तुझे भी ऐसा कुछ करना था? मेरे लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी, एक तो पैसे कमाना, दूसरी बात थी कि मुझे अपने गाँव का नाम रोशन करना था। तो मैं सोच रहा था कि यार कुछ मैं ऐसा करूँ, कुछ ऐसा काम करूँ कि गाँव के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए मैं मिसाल बनूँ, और वो सचमुच मैं करने में कामयाब रहा हूँ। और बहुत ही जर्नी काफ़ी डिफिकल्ट रही है बिकॉज इतना आसान नहीं था। संघर्ष पढ़ाई से ज़्यादा इंग्लिश से हुआ करता था। 11th-12th में जब मैं वहाँ पे क्लासेस करने औरंगाबाद गया, बिकॉज मेरे गाँव में कॉलेज तो थे नहीं, 11th-12th वहाँ पे गया, और वहाँ पे जाने के बाद में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी आखिर कैसे चीज़ों को समझे। कॉन्सेप्ट तो बात की बात है, इंग्लिश को कैसे समझे, बिकॉज इंग्लिश से ही एक एक वर्ड को मैम मैंने याद किया है। वोकैबुलरी में हमारे समय तो गूगल भी नहीं थे, तो हमारे पास डिक्शनरी की एक किताब थी, मुझे अभी भी याद है, और वहां से मैंने एक वर्ड को याद करके मैं सेंटेंस को फ्रेम किया करता था। तो मेरे से काफ़ी लोग जो कनेक्ट हो रहे होंगे, बहुत ही डिफिकल्ट होता है जिसको इंग्लिश नहीं आती उसके लिए, जिसको आती है उसको लगता है बहुत आसान है, जिसको नहीं आती उसके लिए पहाड़ों जैसा काम होता है। सो पर वहाँ पे एक बार तो ऐसे हुआ कि क्लास के अंदर मुझे एक सर ने पूछ लिया, यू प्लीज स्टैंड अप एंड आंसर दिस क्वेश्चन। मैम इतना दर्द हुआ मुझे, आई वॉज नोइंग द आंसर बट आई कुड नॉट आंसर, बिकॉज मुझे लग रहा था मैं थोड़ा बहुत भी इंग्लिश में बात करूँगा तो लोग मुझ पर हंसेंगे। तो ऐसी तरह से मुझे बहुत ही दर्द हुआ था, और उस समय मैंने निश्चय निर्धारित कर लिया था कि जो सर की नज़रों में जो मैं गिर चुका हूँ, बिकॉज सर को लग रहा था मैं बड़ा आवारा टाइप का लड़का हूँ, बल्कि मैं बहुत पढ़ता था, बिकॉज मुझे मालूम था कि मैं बाकी लोगों से बहुत ही कम हूँ, मेरे से सारे स्मार्ट लोग इस क्लास में बैठे हैं, मुझे इनके बराबरी में आना है तो मुझे बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ये मेरे दिमाग में था। इसलिए मैं बहुत कंटिन्यूसली पढ़ाई कर रहा था, पर मेरी पढ़ाई किसको समझ ही नहीं आ रही थी सिवाय मेरी मम्मा के। फिर मेरे मम्मी ने टीचर से कहा कि सर आप ऐसा मत समझो, मेरा जो बेटा बहुत पढ़ता है, पर आप इतना समझो कि ये इंग्लिश की वजह से पीछे रह जाता है। एंड देन सर ने एक बात मुझे कही थी कि बेटा जो तेरा वीकनेस है ये तेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। उस समय शायद से मैं बहुत नादान था उस समझने के लिए कि ऐसा सर ने क्यों कहा, पर आज मैं उस शब्द को रिलेट कर रहा हूँ कि सर ने ऐसा क्यों कहा। बिकॉज जब हम लोग एक छोटी सी जगह से आते हैं, कहीं ना कहीं मन में होता है कि हम लोग बहुत पीछे हैं, तो हार्डवर्क और मेहनत करने की बहुत आदत हो जाती है। यहाँ तक ये बात जितने भी मेरे जैसे लोग हैं वो सब रिलेट करते होंगे, यार वो हमेशा अपने आप को इन्फीरियर महसूस करते हैं और वो चाहते हैं कि हम लोग भी इनके बराबरी में, इसलिए दे स्टार्ट वर्किंग हार्डर। और वो हार्डवर्क करने की जो आदत जो मुझे पड़ गई है, वो अब तो मैं सीए बन गया, वो मेरे रूम में अंदर आ गई है, अभी भी मैं उतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो ऐसा रहा कि जर्नी वॉज नॉट ईजी। फाउंडेशन में अटेम्प्ट लगे, इंटरमीडिएट में अटेम्प्ट लगे, बिकॉज पढ़ाई तो मेरे खानदान में मैडम किसने सीए नहीं किया होगा आज तक। आई वॉज द फर्स्ट वन टू कंप्लीट सीए। मुझे तो ये भी पता नहीं था पढ़ाई करते कैसे है, तो कैसे तैसे करके दिन फाइनल में आते तो आई बिकेम वेरी मैच्योर। मुझे समझने लगा कि पढ़ाई का सही अर्थ क्या है, और यही एक वजह रही आई स्टार्टेड माई सीए कोचिंग क्लासेस, बिकॉज मुझे लगता था ये जो मेरी प्रॉब्लम है कि कई लोग जो भटक जाते हैं, जिनको मार्गदर्शन नहीं मिलता, तो मुझे लगता था ये प्रॉब्लम बहुत लोगों में होगी और बहुत लोग मेरे जैसे होंगे। बिकॉज मैं मानता कि क्लास में 20% लोग जो होते हैं बड़े क्लेवर और टैलेंटेड होते हैं, पर 80% जो जनता होती है मेरे जैसे होती है, और मुझे इनके लिए कुछ करना था। एंड देन आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग दिस क्लासेस। 2010 में क्लासेस चालू की और 2022 में अब तक मैं यू नो दैट एसपीसी इज अवेलेबल अक्रॉस इंडिया, इंडियाज लीडिंग क्लासेस। तो जर्नी इस तरह से शुरुआत हुई थी। ऑफ कोर्स, मतलब ये संघर्षमय जर्नी थी, लेकिन ये आप सक्सेसफुल हो गए इसमें। और अभी आपके टाइम तो मार्गदर्शक नहीं थे, लेकिन आप बहुत अभी बच्चों के मार्गदर्शक बन चुके हैं और बहुत सारे लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर है आप उनके। तो मुझे इस बारे में ही जानना है, क्योंकि 2010 से आपका ये जर्नी स्टार्ट हुआ, सेकेंड फेज चालू हुआ, ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि आपका क्लासेस चालू हो गया। और इसके बाद आपने डिजिटल पे ये सब स्टडी लाया, उसके बाद अभी आप गुरुकुल में आ रहे हैं। ये सब जर्नी है वो बहुत ही बड़ी जर्नी है और आगे भी बढ़ना है। जो बच्चे हैं सीए बनना चाहते हैं उनको आपको सीए बनाना है। और वो कैसी जर्नी रहेगी, कैसा रहेगा वो संघर्ष, कैसा रहेगा?
तो क्लासेस चालू करने के पहले एक ही ऑब्जेक्टिव था कि आसान से भाषा में मुझे पढ़ाना है, बहुत ही सिंप्लीफाई करना है। बिकॉज सीए को लेकर लोगों के दिमाग में बहुत डाउट है, बहुत सारा वो फियर उनके दिमाग में था कि मैं सीए कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। और क्योंकि बहुत लोग बहुत कुछ सुनते हैं, इसको अटेम्प्ट लगे, उसको अटेम्प्ट लगे। अगर मुझे लगता है मैं सीए किया हूं ना मैम, तो इंडिया में कोई भी बंदा सीए कर सकता है, क्योंकि जिस तरह की एजुकेशन से मैं आया हूँ और यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो फिर तो कोई भी कर सकता है। तो एक ही दिमाग में मेरा था कि मुझे छोटे से छोटे बच्चा जो एवरेज लेवल का है उसको मुझे आसमान तक पहुंचाना है, इस तरह का पढ़ाना मुझे चाहिए था। बहुत ही सिंप्लीफाई करके मैंने पढ़ाने की शुरुआत की, बहुत ही सरल भाषाओं में, बहुत ज़्यादा इंग्लिश के जार्गन यूज़ नहीं किए, बहुत ही सरल भाषा में मैंने ट्राई किया। एंड आई ट्राई टू मेक इट वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज सीए की पढ़ाई बहुत ज़्यादा घंटों तक होती है। तो मैंने सोचा कि कैसे मैं इस पढ़ाई को लंबे आज तक लोगों ने पढ़ना चाहिए, पर उसको कैसे इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को लेके। तो वो तरीके अपनाए और फिर गाड़ी ऐसे चलती गई। इनिशियली इट वाज जस्ट ऑफलाइन क्लासेस, मैं पूना में पढ़ा रहा था, और फिर ऐसा लगा कि जो पूना में जो लोग आ रहे हैं मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं। तो फिर मुझे लगा एक काम करते हैं, लेट्स ट्राई, ये लोग मेरी झूठी तारीफ कर रहे हैं या सच में तारीफ कर रहे हैं। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने आई स्टार्टेड टीचिंग इन नागपुर। वहाँ पे बहुत बच्चा है, मैंने कहा हो सकता है 2 शहर के लोग पागल है, मतलब महाराष्ट्र में हो सकता है मुझे लोग ज़बरदस्ती रिस्पॉन्स दे रहे हैं। एक काम करते हैं, आई विल ट्राई माई लक इन हैदराबाद ऑल्सो। फिर मैं हैदराबाद गया, फिर वहाँ पे भी खचाखच क्राउड आने लगा। फिर मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। फिर मैंने कहा एक काम करता, नॉर्थ में ट्राई करता हूँ। फिर मैंने दिल्ली ट्राई किया। फिर मैंने ऐसे भारत भ्रमण कर लिया। मुझे समझ गया कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ, जिस ढंग से पढ़ा रहा हूँ, जो लेमैन की लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ, लोगों को बड़ा समझ में आ रहा है। और तो फिर मुझे हाई फाई बहुत पढ़ाना नहीं था, मुझे बस उनके दिमाग में घुसना था। एंड आई अंडरस्टूड कि ये बहुत मज़ा आ रहा है। बट एक समय पर मुझे लगा कि यार ये हर जगह पे जाकर मैं पढ़ाऊंगा तो मुमकिन नहीं, बिकॉज फेस टू फेस हर जगह पे जाकर कैसे पढ़ा सकता हूँ। तो फिर इसलिए मैंने काम किया, एक काम करते हैं, लेट्स मेक इट वेरी स्केलेबल। एक काम करते हैं, अपने ही लेक्चर को रिकॉर्ड करते हैं। इसलिए 2012 में यूट्यूब चैनल की शुरुआत की। और फिर ऐसे हुआ कि मैंने अपना फर्स्ट लेक्चर अपलोड किया, 2 किया, 3 किया, पीपल स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग सो पॉजिटिवली। मुझे लगा यार सच में लोगों को जो मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, लोगों को ऑनलाइन भी समझ में आ रहा है। तो फिर क्या हुआ, मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ने लगा। फिर ऐसे करते करते मैंने सोचा कि यार जो मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन समझ सकता, तो एक काम करते फिर अपनी फ्रेंचाइजी की शुरुआत करते। तो फिर मैंने टेक्नोलॉजी का इनोवेशन किया। 2014 में मैंने अपनी फर्स्ट फ्रेंचाइजी जो है वो झारखंड रायपुर में लॉन्च की। और वहाँ पे लॉन्च करने के बाद में इन द स्पैन ऑफ नेक्स्ट 2 years मेरे 160 ब्रांचेस हो गए थे, बिकॉज जो मैं पढ़ा रहा था वो लोगों को बहुत अच्छे से समझ रहा था। एंड देन फिर उसके बाद में क्या 2 साल के अंदर जो मैं पूना में पॉपुलर हुआ करता था या कुछ चंद शहरों में हुआ करता था, वो पूरे इंडिया में होने लगा। और फिर लोगों ने मुझे YouTube पे फॉलो करना स्टार्ट किया। आज YouTube पे 6 लाख सब्सक्राइबर है, पर जर्नी आप जानते हो सीए में बहुत पॉपुलेशन कम है, उसमें 6 लाख सब्सक्राइबर ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। लोगों के तो मिलियंस होते होंगे, पर मेरे 6 लाख है, पर उसमें भी मैं बहुत अपने आप को अच्छा फील करता हूँ, बिकॉज यूट्यूब में गेटिंग 6 लाख फॉलोअर्स दैट टू इन सीए स्ट्रीम मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट मुझे लगती है, बिकॉज बहुत मुश्किल से सब्सक्राइबर मिलते हैं यूट्यूब पे। और फिर उसके बाद में ऐसा हो कि मैं टेक्नोलॉजी का बड़ा दीवाना इंसान हूँ। मुझे लगता है कि वी शुड बी ऑलवेज अपडेटेड, अपग्रेडेड, और मुझे टेक्नोलॉजी में बहुत अपग्रेड करना बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैंने शुरुआत से अपना दिमाग लगा कि वाई कांट आई बी द फर्स्ट वन इन इंट्रोड्यूसिंग ऑन द टेक्नोलॉजी। इसलिए मैंने पेन ड्राइव को लॉन्च किया। फिर मैंने घर घर तक पहुंचा, जो लोग फ्रेंचाइजी से पढ़ रहे थे अब तो घर पे पढ़ रहे हैं। नाउ पीपल वर बाइंग द लेक्चर्स फ्रॉम वेबसाइट एंड दे वर एबल टू वॉच लेक्चर्स ऑन देयर मोबाइल फोन एंड देयर लैपटॉप। इस तरह से लोगों का पढ़ना चालू हो गया। तो इस तरह से मैम हुआ क्या ना कि जो एक ऑफलाइन की जर्नी थी अब वो पूरे भारत भर पहुंच गई। पढ़ाना मैं अच्छा था, पर मैं सब जगह पे अवेलेबल नहीं था, इसलिए ऑनलाइन चालू करके मैं घर घर में पहुंचा। अब इस तरह से मेरी जो है वो जो फैन फॉलोअर का जो लिस्ट है वो दिन दुगना रात चौगुना होने, बिकॉज एक टीचर सिर्फ फेस टू फेस के आधार पर इतना पॉपुलर नहीं हो सकता, उसको टेक्नोलॉजी की जोड़ चाहिए। मतलब इसी टेक्नोलॉजी गिव्स यू लॉट ऑफ विंग्स, यू गेट इट इज लाइक एन इनेबलर, क्योंकि आप जो सोच रहे हो वो हकीकत में कन्वर्ट हो सकता है। एंड दैट्स व्हाई आई कुड ग्रो सो फास्ट। फिर उसके बाद 2020 में और एक अच्छा हुआ कि हमने एक लाइव स्ट्रीमिंग को लॉन्च किया। पर उसकी शुरुआत ऐसी हुई थी, 2020 में कोविड आया था। और हमें मुझे लगा कि यार पूरे इंडिया में कोविड आया है, लोग ऑफलाइन क्लासेस जा नहीं सकते, बट देयर आर सो मेनी पीपल जिनको ऑफलाइन ही पढ़ना होता है। तो मैंने कहा कि काम करते हैं अपन लाइव स्ट्रीमिंग लगाते हैं, जैसे कि हॉटस्टार पे क्रिकेट का मैच चलता है, इधर हम लोग पढ़ाएंगे, लोग उधर देखेंगे अपने घर पे उसी समय उसी वक्त, और लोग डाउट भी पूछेंगे। और इसी तरह से हमने हॉटस्टार के जैसे अपना खुद का एक लॉन्च किया एसपीसी प्राइम, और लोगों ने इसको इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया। आई एम वेरी विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वी वर द फर्स्ट वन टू स्टार्ट एसपीसी प्राइम, और जिसने बहुत काम किया। तो अगर मैं जर्नी को देखता हूँ तो सिर्फ मेहनत करता तो मैं आगे नहीं जाता। मेहनत बहुत लोग करते भी हैं, विजन होता है, और तुम्हें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते आना चाहिए। और मतलब आप जितना छोटा सोचते हैं ना आप छोटे ही रह जाओगे।
आपको वो कहते हैं ना, लोगों ने जब आप अपना विजन शेयर करते हैं, जब आपको लोगों ने पागल कहा तो समझ जाना आपका विजन सही है। तो ऐसा था कि मैं पूना में था और मैं इंडिया के बारे में सोच रहा था, तो इस तरह से जर्नी रही। तो विजन क्लियर था, इसीलिए फोकस था, इसीलिए आप इतनी बड़ी जर्नी अभी पार कर चुके हैं। लेकिन और एक बात है कि सीए ही क्यों बनना चाहिए? अब देखो क्या है, ये तो बहुत अच्छा सवाल है। सीए क्यों करना चाहिए मैम, कि जितने भी लोग जो 12th की एग्जामिनेशन दे रहे हैं, देने वाले हैं, आप सभी से मैं अपील करना चाहता हूँ, सीए के बारे में आप सोचिए। क्योंकि सीए एक ऐसा कोर्स है जो सस्ता है और मस्त है। जिसकी अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, 4 साल का कोर्स है, आपको बहुत पैसे लगाने की जरूरत नहीं, जिस तरह से कोई अदर कोर्स है, जैसे हम लोग इंजीनियरिंग में जाते हैं या डॉक्टर वाला काम करते हैं या कुछ और भी है, जहाँ पे यू हैव टू स्पेंड ह्यूज, लाखों रुपए कॉलेज की फीस होती है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको क्लासेस की फीस और आईसीए की फीस वैसे भी बहुत कम है, तो मुझे लगता है 3-4 लाख में आपका पूरा सीए का पढ़ाई हो जाता है। बट इसके बाद में आपको दौलत, शोहरत, मोहब्बत सब कुछ मिलती है, बिकॉज पैसों की बरसात होगी। बिकॉज आपने कहीं सीए सुना होगा, अरे सीए मतलब लाखों रुपए की जॉब तो आपको सीए बनने के बाद तुरंत चालू होती है। और क्या होता है, एक डिमांड सप्लाई भी है। इंडिया में डिमांड बहुत ज्यादा है, कंप्लायंसेस की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, ऑडिट करना कंपनीज को कंपलसरी हो चुका है। और गवर्नमेंट ने, जब से मोदी जी आए हैं, तो बीजेपी गवर्नमेंट है तो वहां पे ऐसा हुआ है कि बहुत सारी चीजें नई नई कंप्लायंसेस जो सीए के द्वारा की जा रही है, तो ऐसा हुआ कि सीए को काम बहुत मिल रहा है। तो इसी वजह से अब चार्टर्ड अकाउंटेंट को, ऐसा कभी आपने सुना नहीं होगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बना पर बेरोजगार घूम रहा है, ये बहुत ही रेयर होगा। मतलब सच में वो बच्चे में ही कुछ थोड़ा तो प्रॉब्लम होगा, इसलिए नहीं है। अदरवाइज सीए कोर्स के चरित्र पर कोई दाग नहीं। इफ यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप तो जिंदगी में देखो, आपको सक्सेस तो मिल रही है, मतलब उसके नाम में ही हो, तो देखो इज्जत भी है। क्योंकि इतना बड़ा पॉपुलेशन है, 140 करोड़ लोग हैं, 3 लाख से ज्यादा लोग सीए है नहीं, तो क्या होता है ना, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। तो मुझे लगता है कि ये कोर्स में तो अमेजिंग है। अगर आप में जिद है, आप में मेहनत करने की तैयारी है और सही डायरेक्शन अगर हम आपको दे रहे हैं, तो आपको सीए बनने से कोई नहीं रोक सकता। ऑफ कोर्स, अभी आपने जो बात कही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो बोला है जिद, मेहनत, ये तो है ही, लेकिन आपका साथ भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एसपीसी है तो सीए तो बनेगा ही बनेगा वो बच्चा। तो इस बारे में, क्योंकि अभी एसपीसी का क्लास था, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों था, लेकिन अभी गुरुकुल मतलब सीए का पहला वाला कॉलेज शुरू हो गया। इसके बारे में मुझे जानना है, ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये दिमाग में कैसे आई है? नहीं देखो, हमेशा मैं बिलीव करता हूँ कंटिन्यूस अपडेशन के ऊपर, मैं कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट पर बिलीव करता हूँ, कैसे कैसे हम लोग नई नई चीज़ लाए। मुझे थोड़ा सा, मैं ऐसा लगता है कुछ अलग करना चाहिए। मुझे उसमें थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलता है कि मैंने कुछ अलग किया। तो जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं एक छोटे से गांव से था। जब मैं पूना में आया था तो मैं एक जैन बोर्डिंग में, यानी कि हॉस्टल में रहता था। एंड देन आई अंडरस्टूड व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दैट हॉस्टल इन माय लाइफ। मुझे समझा कि हॉस्टल ने तो मुझे सीए बनाया है, पर साथ साथ मुझे ऑलराउंडर बनाया, मुझे स्टेज करेज मिला, मुझे बोलना आया, मुझे इंग्लिश समझी, मुझे 4 लोगों में रहना है। इन सब चीज़ों का फायदा आज भी मुझे मेरे जीवन में हो रहा है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ सीए बनना इंपॉर्टेंट नहीं, आपको ऑलराउंडर बनना है। आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी उतनी ही मैटर करती है। आपका द वे यू टॉक, द वे यू वॉक, एक हर चीज़ बहुत मैटर करती है। क्योंकि देखो, एक सीए होता है जो 10 लाख भी कमाता है, एक सीए जो करोड़ों भी कमाता है, फिर आखिर दोनों का नॉलेज सेम है। इतना डिफरेंस क्यों है? बिकॉज ये बहुत सारी चीजें सीए के अलावा भी आपको आना चाहिए, आपको व्यवहारिक ज्ञान भी आना चाहिए। और मुझे लगता है कई चीज़ों में मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे हॉस्टल ने इन सब चीज़ों में मुझे बहुत कॉन्ट्रीब्यूट किया। और यही एक थॉट था जिसकी वजह से हमने गुरुकुल को लॉन्च किया, जहाँ पे ना कि सिर्फ पढ़ाया जाता है, पढ़ाते तो हम अच्छा ही, बट साथ साथ में अदर करिकुलर एक्टिविटीज, ऑलराउंडर आपको बनाया जाता है, आपको स्टेज करेज मिलता है, इंग्लिश को सीखने मिलता है। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर हमने गुरुकुल को लॉन्च किया। गुरुकुल एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जहाँ पे स्टूडेंट्स रहते भी वहीं हैं, उनकी क्लासेस भी वहीं होती है, वो खाते भी वहीं हैं। सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी सीए के ही हैं, कोई मिलावट उसमें नहीं है, सबकी विचारधारा, सिद्धांत एक ही है। और संस्कारों भरा स्कूल है, ओल्ड फैशन थॉट्स है, जहाँ पे गलत करने का चांस ही नहीं है। ना वो स्मोक कर सकता, ना दारू पी सकता, ना कोई गलत संगत कर सकता है, बिकॉज उसको बाहर जाना अलाउड ही नहीं, अंदर हम लोग कुछ करने देते हैं नहीं। 24/7 सीसीटीवी है, सिक्योरिटी गार्ड का पहरा है, उसको क्लास के बाद भी पढ़ाई करना आवश्यक है। और क्या होता है, जब आप एक जैसे विचारधाराओं के लोग एक साथ में, अभी हमारे पास में 600 से ज्यादा विद्यार्थी है, जब वो एक साथ में बैठ रहे थे, तो क्या आजकल बच्चों, यू विल बी शॉक्ड टू नो, बच्चे क्या बात कर रहे हैं कि अरे
हम एक काम करते हैं, अपना स्टार्टअप चालू करते हैं। मतलब जो मेरा ड्रीम था कि यार बच्चों ने इस टाइप की चीजें सोचना चाहिए। इट्स नॉट योर करियर शुड नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली सी। आपके अंदर एक नया विजन आना चाहिए, और तभी आ सकता है जब आप 4 लोगों में रहते हो, बिकॉज आप बहुत सारा लोगों से सीखते हो। तो यही एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ में इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं, और आपको सीए के साथ साथ में एक सक्सेसफुल इंसान बनने में मदद करते हैं। क्या बात है, मतलब ये गुरुकुल की कॉन्सेप्ट तो बहुत ही बढ़िया है, और ये पुराने ज़माने में थी, और आप इस बारे में और अभी बता रहे थे, तो संस्कार का आपने उल्लेख किया है, इसके बारे में मुझे जानना है, संस्कार क्यों इम्पोर्टेंट है? संस्कार कैसा होता है, देखो आज मैं सीए बन जाऊं और अगर मैं अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट ना करूं, मैं स्मोक करने लगूं, मैं ड्रिंक करने लगूं, तो मुझे लगता है कि ये देखते हुए मेरे मम्मी पापा खुश नहीं होंगे, भले ही मैं सीए बना हूं। तो ऐसे कोई भी पेरेंट्स इंसान जो है वो कभी खुश नहीं होंगे। अपने बच्चों को सीए तो देख लिया, पर बच्चा गलत संगत में लग लिया, या फिर उसके गलत वो बैड हैबिट्स कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आज की इस जनरेशन में, स्पेशली जो अभी जनरेशन आया है, मैं इस शो पे नहीं बोलना चाहूंगा, बट अब आप सब जानते हैं कि अब उन संस्कारों की जरूरत है। बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है ना कि सिर्फ मोबाइल फोन से। आजकल जो चीजें चाहिए इंटरनेट पे एक्सेसिबल है, और ऐसे समय पे इन बच्चों को लगाम लगाना जरूरी है। और कई बार पेरेंट्स के पास में इतना वक्त होता ही नहीं है कि वो अपने बच्चों के ऊपर कंट्रोल करवाए। पेरेंट्स आर बिजी, तो इसलिए हमने इस चीज को अपने कंधे पर लिया है कि आपका बच्चा यहाँ पे लाइए, आप हम पे भरोसा करिए। आपका बच्चा जो है ना गलत संगत में आएगा, ना कुछ गलत काम करेगा, करने लायक ही नहीं है, हम करने अलाउड ही नहीं, उसकी इच्छा होती करेगा नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं, बिकॉज हम उसको बाहर जाना अलाउड ही नहीं करते, अंदर कुछ करने देते हैं नहीं। तो मुझे लगता है कि ये संस्कार जो है उसके ऊपर लगाए जा रहे हैं। हम बिल्कुल एक ओल्ड फैशन स्कूल की तरह इसको चलाते हैं, भले ही फैसिलिटीज हमारी मॉडर्न है, पर उसको गलत काम नहीं कर रहे। वो उठेगा, वो मंदिर जाएगा, बिल्कुल अच्छे से ग्रीट करेगा, अच्छे से बातें करेगा, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेगा। इस तरह का बच्चा हमें चाहिए, जो कि आज के भारत के लिए जरूरी है। सही बात कही है आपने, और इस तरह से बच्चे आपके ये गुरुकुल में अभी पढ़ रहे हैं, और वो बहुत ही बड़े सीए बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि आपका मार्गदर्शन है। इसके बारे में पूछना है कि ये तीनों अब स्ट्रीम्स दे रहे हो, इसमें से कौन सा चूज करना चाहिए स्टूडेंट को? और जैसे कि मैम आपका सवाल बहुत ही अच्छा था कि हमारे जो क्लासेस है वो सबसे पहले इनिशियल हमने ऑफलाइन चालू की थी पूना में। जैसे सी वक्त की रिक्वायरमेंट थी, हमने उसको ऑनलाइन लाया, जिसमें पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव, लोग अपने एप्लीकेशन मोबाइल पे भी देखते हैं। और अभी हाल ही में हमने उसको गुरुकुल के माध्यम से लॉन्च किया। अब क्या है, सबके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, सबके फीचर्स अलग है। अब स्टूडेंट्स को देखना होता है कि मैं किस टाइप का विद्यार्थी हूँ, और उस टाइप का उसने पढ़ाई करना चाहिए। जैसे कि अगर वो ऐसे टाइप का विद्यार्थी जिसका मन नहीं लगता, जो डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है, उसको बहुत देर तक पढ़ाई नहीं कर सकता, माँ बाप के समय इतना वक्त नहीं कि उसके ऊपर ध्यान दे, डर लगता है मन में, अकेले में पढ़ने से उदासी आती है, ऐसे सारे बच्चों ने गुरुकुल में आना चाहिए, जहाँ पे वी टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। पर जहां पे ऐसा लगता है कि नहीं, बच्चों के ऊपर अपना खुद का संतुलन है, ही इज एबल टू फोकस एवरीथिंग, ही इज अ वेरी कंट्रोल्ड चाइल्ड, तो ऐसे बच्चे अगर ऑनलाइन भी पढ़ते तो दैट इज नॉट एन इशू, बिकॉज हम लोग पढ़ाने वाले टीचर्स जो है हर जगह पे सेम है, सिलेबस सेम है, किताबें सेम है, तो पढ़ाई वाइज कोई नहीं। बट अगर आपको लगता है आपको ऑलराउंडर बनना है, आपको एकदम परफेक्ट बनना है, तो आपने गुरुकुल में आना चाहिए। आपको लगता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं वैसे भी बहुत सुधरा हुआ इंसान हूँ, मुझे वैसे कुछ जरूरत नहीं है, मेरी इंग्लिश भी वैसे अच्छी है, मैं वैसे भी एकदम भारी पर्सनैलिटी हूँ, तो आई थिंक आपने बिल्कुल ऑनलाइन से पढ़ना चाहिए। बिकॉज हमारा जो एप्लीकेशन जो हमने बनाया हुआ है, इट्स लाइक नेटफ्लिक्स, बिल्कुल एरर फ्री चलता है, सीमलेस चलता है। इसी वजह से हम पूरे इंडिया के हर किसी जगहों पर अपनी क्लास को प्रोवाइड करना, जहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन भी मुमकिन है, जहाँ पे स्टूडेंट्स भी हमको देख सकते हैं, हम भी स्टूडेंट को देखते हैं, स्टूडेंट को फील ही नहीं होता कि वो क्लासरूम में बैठा नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये तो स्टूडेंट ने अपनी अपनी रिक्वायरमेंट देखना है। पढ़ाने का तरीका तो बिल्कुल औसम है, आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को देख सकते हैं, जहाँ पे आपको समझ सकते हैं कि हम लोग कैसे पढ़ाते हैं। स्वप्निल पाटनी नाम का यूट्यूब चैनल, जो इंडिया का वन ऑफ दी लार्जेस्ट जो है हमारा सीए का यूट्यूब चैनल है, आप जाके वहाँ पे देखेंगे हम लोग किस टाइप से पढ़ाते हैं ना, आई थिंक आपको बहुत पसंद आएगा। तो और एक कॉन्सेप्ट हमारे पास में है, जो आप पूना में आके, अगर आपकी खुद की व्यवस्था है, आप यहाँ पे रहते ही हो, तो आप हमारे फेस टू फेस क्लासेस में भी आ सकते हो, जहाँ पे हमारे गुरुकुल में आपको रहने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट है, बाकी पढ़ाई को लेकर कुछ नहीं है, मतलब एवरीथिंग इज सेम। पर आपको देखना है कि मुझे सच में बहुत फोकस चाहिए, बहुत अटेंशन चाहिए, तो गुरुकुल है। आपको लगता है कि आप खुद ही सुलझे इंसान हो, तो ऑनलाइन तो बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और हमारे मैम जो ऑनलाइन की रिजल्ट है वो भी बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को जो रैंक्स मिलती है तो वो ऑनलाइन से भी मिलती है। ओके, तो फिर मतलब जिनको सीए बनना है उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस है, ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑफ कोर्स गुरुकुल भी है, और एसपीसी का जो ऑफ कोर्स यूट्यूब जो चैनल है उस पर भी आप कनेक्ट हो सकते हो, और फॉलोअर्स तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन आपका जो लेक्चर्स है, आपकी जर्नी है इस यूट्यूब पे आप
के तो आ ही रही है और सबको जानना भी रहता है कि सीए कैसे बनने का है, सीए की जर्नी कैसी है, सीए का एग्जैक्टली टॉपिक्स क्या रहता है, ये सब आपने अभी ये पूरे इंटरव्यू में बता दिया है। और मुझे लगता है कि जो सीए बनना चाहता है वो आपके क्लास में ज़रूर आएगा और आपका नाम भी रोशन हो जाएगा। सर, आपकी ये जर्नी के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया। बस जाते हुए मैं बच्चों इतना ही कहना चाहूँगा, सीए का जो कोर्स है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अमेजिंग कोर्स है। इसको जिस तरह से ढंग से आईसीए ने बनाया, अमेजिंग आउटस्टैंडिंग कोर्स है। जस्ट ट्रस्ट मी, अगर हम लोग जिद से, मेहनत से, लगन से पढ़ लेना तो कोई मुकाम जो है यहाँ पे मुश्किल नहीं है। जैसे मैंने अपना गांव में रहकर यहाँ तक का सफ़र तय किया है, अगर मैं सीए बन सकता हूँ तो आई थिंक एवरीबडी इज़ कैपेबल इनफ। बस सिर्फ आपको अपने पोटेंशियल के बारे में पता नहीं, आपको यही पता नहीं आप हो कौन। सिर्फ अगर आपको जानना है तो इसलिए इस कोर्स में एंटर करेंगे तो आपको समझेगा आखिर आपके अंदर पोटेंशियल कितनी है। तो जस्ट वो दिमाग से निकालिए, गो फॉर इट, हम लोग सब आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू Thank you. थैंक यू।